हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मेरे मिसेस ने अंजलि ने एक टॉपिक लिया था बॉडी पैरामीटर। ठीक है, उसी टॉपिक को मैं रिवीजन देने वाला हूँ क्योंकि वो फर्स्ट टाइम चैनल पे बोली और उसका कॉन्फिडेंस उसको देने के लिए मैं फोर्सफुली उसको मैं इनवाइट किया था चैनल पे। ठीक है, थोड़ा आपको रिवीजन होगा और थोड़ी ऐड ऑन करूँगा मैं जानकारी। ओके, तो आप ये चैनल पर नए रहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो लास्ट मिनट तक देखो, आपको पूरी जानकारी पता चलेगी। ओके, बॉडी पैरामीटर यानी क्या? हमारे जो बॉडी के पैरामीटर हैं जिससे आप खुद का आपका मसल मास, बॉडी फैट, विजरल फैट और जितना भी बेली फैट बढ़ा है बॉडी में और उसकी वजह से आपके एंटी एजिंग में फ़र्क गिरा है। एग्जांपल मेरे एज है 28, पर एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, मेरी बॉडी काम कर रही है 54 साल जैसे। तो एंटी एजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, उसकी वजह से। ठीक है, एग्जांपल आपकी एंटी एजिंग कितनी है, आपकी बॉडी में मसल्स कितना है, बॉडी फैट कितना है, विजरल फैट कितना है, ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए आपकी बॉडी के पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कल मैम ने टॉपिक लिया था, उसको भी हमें रिवीजन करने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ बॉडी पैरामीटर। ओके, तो बॉडी पैरामीटर स्टार्ट करेंगे हम हाइट और वेट के रेशियो से। जिनकी हाइट है उनके हाइट एग्जांपल 5 फुट 5 इंच रहेंगी तो सेंटीमीटर में कितनी होंगी? 165 सेंटीमीटर। तो 165 में से आपको 100 माइनस करना है तो कितना बाकी रहेगा? 65। ठीक है, 65 आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार आपका रिपोर्ट रहता है। ठीक है, जैसे कि आप ए रिपोर्ट में देखेंगे इनकी हाइट कितनी है? 171। ठीक है, तो इनका वेट कितना है? 86.9। ओके, तो इनका वेट कितना बड़ा है? इनका वेट कितना होना चाहिए? 71 kg। तो कितना एक्स्ट्रा है? 9 और 9 + 7 कितना हो गया? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 किलो एक्स्ट्रा है। कितना? 16 किलो इनको फैट लॉस करना है। ओके, तो इनके बॉडी के आप पैरामीटर देख सकते हैं। पहला पैरामीटर क्या है? बॉडी फैट। तो बॉडी फैट में आपको पता चलेगा कि इनका बॉडी फैट कितना है? 28.6। ठीक है, तो कितना होना चाहिए बॉडी फैट? ये देखो 10 to 20%। ठीक है, कितना इनका अभी? 28.6। ठीक है, तो 25 प्लस रिस्क में नॉर्मल कितना होना चाहिए? 10 to 20। ठीक है, तो इनका रिस्क में है। ये देखो मैंने आपको कैटेगरी दिखाई है बॉडी फैट की। 21 में 21 से 25 हाई में है, 25 प्लस रिस्क में। ठीक है, तो ये बॉडी फैट हुआ, ये दिखने वाली चर्बी। ओके, तो आपका खुद कैलकुलेट करो। आप मेरे सिटी में रहेंगे या आपके सिटी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी फैट। बॉडी में 3 टाइप के फैट रहते हैं, दिखने वाली चर्बी, पेट की चर्बी और कमर की चर्बी। वही बोल रहा हूँ मैं, पहले दिखने वाली चर्बी उसको क्या बोलते हैं? बॉडी फैट। ठीक है, सेकंड चर्बी है ट्रंक फैट यानी क्या? कमर की चर्बी। ठीक है, ये देखो ट्रंक फैट का कितना है? 20.4। तो नीचे दिया मैंने, कितना नॉर्मल होना चाहिए? 10 to 20 नॉर्मल। ओके, तो इनका हाई में कितना है? 16 से 18 और 18 प्लस रिस्क में है। इनकी कमर की चर्बी कितनी है? 20.4 यानी रिस्क से बाहर गई है, तो इनकी कमर में बहुत ज़्यादा चर्बी है। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट को मैं गोल किया है बॉडी फैट, ट्रंक फैट। आपको समझ में आने के लिए ये गोल किया है क्योंकि ये फैट्स रिस्क में है। ठीक है, तीसरी चर्बी है। इसी चर्बी के कारण इंडिया में 90% लोगों की डेथ हो रही है, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, इन बीमारियों के कारण। ठीक है, जिनकी उम्र 18 से 20 है उनकी होनी चाहिए 2% से लेकर 3% तक। ठीक है, मैंने पूरा चार्ट दिया, ये देखो। उसके बाद जिनकी उम्र 21 से 30 है उनकी होनी चाहिए 2 से लेकर 4% तक। जिनकी उम्र
21 से लेके 40 है, उनका 2 से 5 तक है। आप चार्ट देख सकते हैं, 41 से लेके 50 तक 2% से लेके 6% तक, 51 से 100 तक 2% से लेके 8% तक। ये सब लोग रिस्क में है, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक 100 तक का होने की चांसेस है। ठीक है, इनका मैंने रिपोर्ट लिया था, इनकी एज कितनी है 20। ठीक है, उनका कितना होना चाहिए 2% से लेके 3% तक। 20+ मंथ रहेंगे तो 4% तक, 4% पकड़ेंगे हम। ठीक है, कितना इनका भी 13 विजरल फैट है, कितना 13 विजरल फैट है। तो ये बहुत सारे रिस्क में है। 4 का डबल 8, 8 का ट्रिपल 12, नहीं 4 से चर्बी इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए इनके एंटी एजिंग में फर्क गिरा है। इनकी उम्र कितनी है 20, तो इनकी बॉडी कैसे काम कर रही है 45। ठीक है, क्योंकि लंग्स, अतड़ी, किडनी, हार्ट, इनको परेशानी होती जा रही है फैट्स बढ़ने के कारण। ठीक है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ने के बाद बेली फैट बढ़ता है, शुगर डायबिटीज़ होने के चांसेस आगे जाके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है BMR। तो BMR यानी क्या, खाना पचाने की क्षमता। लेडीज़ की होनी चाहिए 1800 किलो कैलोरी नीचे दी है, और जेंट्स की कितनी होनी चाहिए 2000 किलो कैलोरी। इनकी कितनी है 1848, लगभग अच्छी है। इस कंडीशन में फैट लॉस फास्ट अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, BMI है लास्ट रिपोर्ट, BMI इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। BMI होना चाहिए नॉर्मल 20% से लेके 23% से। ठीक है, और जिनका BMI का कॉलम दे देंगे, ये देखो BMI का कॉलम, जिनका BMI 16.1 से लेके 19.9, ये सब अंडरवेट है, इनको खाना पचाना नहीं आता, इनका वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, ये अंडरवेट रहते हैं। 23.1 से लेकर 24 तक मैंने दिया है, इनका BMI ओवरवेट में रहता है। ठीक है, 24 से लेकर 25 तक ओबेस में रहते हैं, 25 से लेकर 27 तक ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2 में रहते हैं, इनको बीपी होने के चांसेस रहते हैं। 27.1 से लेकर 28 तक बीपी, शुगर, डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। 28.1 से लेकर 20.9 29 तक इनको बीपी, शुगर, डायबिटीज़ होने के 100% के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और 29 से लेकर 30, 31, 32 आपको दिया मैंने, ये सब लोग रिस्क में है। तो बीपी, शुगर, डायबिटीज़ कुछ भी होने के चांसेस है, ये सब लोग रिस्क में है। BMI आपका हेल्दी रहेगा तो फॉरेन में जॉब मिलता है, तो आपको BMI पे फोकस करना है। आपका हेल्थ BMI पे ही डिपेंड है, इसलिए आपको BMI पे फोकस करना है। ओके, तो BMI कितना होना चाहिए 20 से लेकर 23% तक। ओके, तो मसल मास मेन क्या बॉडी का रिपोर्ट है, मसल मास। बॉडी का फैट्स कम होगा तो मसल मास बढ़ेगा। देखो मसल मास कितना होना चाहिए। ठीक है, मसल मास कितना होना चाहिए ध्यान में रखो, 33% से लेकर 36 नीचे दिया मैंने। मेंस और लेडीज़ 30% से लेकर 33% तक। ये अनिकेत का कितना है 30.6, तो इनका कम है। फैट्स बढ़ने के कारण मसल्स कम हुए। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन लेने के बाद फैट्स कम करेंगे, मसल्स बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रिपोर्ट हो गया। ये क्या है बॉडी पैरामीटर। आपको बॉडी पैरामीटर आपको नॉर्मल रखने हैं, आपको हेल्दी रहना है, BMI नॉर्मल करना। ठीक है, हाइट के अनुसार वेट और बॉडी फैट, विजरल फैट, ट्रंक फैट, ये 3 फैट्स कम करने हैं। तब BMI कम होगा, तब एंटी एजिंग में फर्क गिरेगा, तब मसल मास बढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो। जिनको बॉडी के पैरामीटर नॉर्मल करने हैं, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, हेल्दी रहना है, तो गुड न्यूट्रिशन स्टार्ट करो। ओके, और नए रहेंगे तो ये क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या, न्यूट्रिशन कोच योगेश। थैंक्स टू हर्बल लाइफ फ्रेंड्स, बाय।